हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 6th क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 और इसका नाम है ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। हमारी जो अर्थ है उसका जो मॉडल होता है उसे हम लोग ग्लोब कहते हैं। इसके अंदर दो तरह की लाइंस होती हैं जिन्हें लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स कहा जाता है और इनकी सहायता से हम दुनिया में किसी भी स्थान को आसानी से पहचान सकते हैं कि वो स्थान कहाँ पे है। तो चलो करते हैं इस शानदार वीडियो की शुरुआत। पहले के चैप्टर में आप लोग पढ़ चुके हैं कि हमारा जो प्लेनेट अर्थ है वो एक स्फेयर का मतलब गोल नहीं है। ये जो है नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ थोड़ा सा फ्लैटेंड है और बीच में ये बल्ज यानी फुला हुआ है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कैसा दिखाई देता है? आपने अपनी क्लास में ग्लोब को देखा होगा। ग्लोब जो है वो वास्तव में इसका एक सही मॉडल है, जो कि एक इसकी छोटा रूप है। ग्लोब अलग अलग प्रकार के और अलग अलग साइज के हो सकते हैं। जैसे बड़ा हो सकता है, इसे आसानी से हम लोग कैरी नहीं कर सकते। छोटा पॉकेट ग्लोब भी हो सकता है। कुछ बलून ग्लोब भी हो सकते हैं जिन्हें इनफ्लेट यानी फुलाया जा सकता है और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह हम लोग ले जा सकते हैं। ग्लोब जो है वो फिक्स नहीं होता है, वो रोटेट करने वाला होता है। जैसे आपने देखा होगा पोटर जो होता है उसका जो व्हील रोटेट करता है, उसी प्रकार से ग्लोब भी रोटेट करता है और उसके ऊपर आसानी से हम लोग जितने भी कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स और ओशंस हैं उनको छोटे छोटे रूप में देख सकते हैं और उनकी वास्तविक जो स्थिति है उसका हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। अर्थ जो कि एक स्फेयर की तरह दिखाई देता है, उस पे किसी भी जगह की लोकेशन का पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। तो अब ये क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि अगर ये बहुत मुश्किल है, हम किसी भी स्थान को लोकेट किस प्रकार से करेंगे? इसे लोकेट करने के लिए हमें कुछ रेफरेंस पॉइंट्स या लाइंस की आवश्यकता होती है। चलिए जानते हैं ये कौन से रेफरेंस पॉइंट्स है, कौन सी लाइंस हैं। आपने देखा होगा ग्लोब जो होता है उसको टेढ़ा टिल्टेड मैनर में रखा जाता है और उसके अंदर एक नीडल लगाई जाती है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? इसका एक्सिस कहते हैं। और इस एक्सिस के जो दो पॉइंट्स होते हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, जिसके अंदर से ये नीडल पास आउट होती है, तो ये जो अलग अलग पॉइंट्स हैं उनको हम लोग नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहते हैं। इन पॉइंट्स और इस नीडल की सहायता से ग्लोब को हम आसानी से घुमा सकते हैं और इसका ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ है वो आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वास्तव में हमारी जो अर्थ है उसमें किसी प्रकार की कोई नीडल नहीं है। यहाँ पे हमें क्या करना होता है? इमेजिनरी लाइंस की सहायता से नॉर्थ पोल और साउथ पोल को आइडेंटिफाई करना होता है। इसी प्रकार से हमारे ईस्ट और वेस्ट को भी आइडेंटिफाई करना होता है। एक दूसरी इमेजिनरी लाइन जो हमारे अर्थ को पूरी तरह से बराबर दो टुकड़ों में बांटती है उसे हम लोग इक्वेटर कहते हैं और इसका जो नॉर्दर्न हिस्सा है उसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है और इसका सदर्न हिस्सा है उसे सदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। और ये जो दोनों है वो बिल्कुल एक दूसरे के बराबर हैं। इसलिए इक्वेटर एक ऐसी इमेजिनरी सर्कुलर लाइन है जो हमारे अर्थ को पूरी तरह से दो बराबर भागों में बांटती है, जिसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। लेकिन इक्वेटर के साथ में कुछ पैरेलल लाइंस होती है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। इक्वेटर आपको बीचों बीच दिखाया जा रहा है और ऊपर और नीचे 20 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री साउथ, ये इसके पैरेलल लाइंस जो दिखाई दे रही हैं, इन लाइंस को हम लोग पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं और लैटिट्यूड को हम लोग हमेशा डिग्रीज में मेजर करते हैं। इक्वेटर जो हमारा है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड पे है, इसलिए इक्वेटर के ऊपर की तरफ और इक्वेटर की नीचे की तरफ जब हम लोग बढ़ते हैं तो हम लोग 0 डिग्री से नॉर्थ और 0 डिग्री से साउथ की तरफ चलते हुए चले जाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं इक्वेटर से पोल्स तक का जो डिस्टेंस है वो किसी भी सर्कल का 1/4 है। तो अगर इसको पूरे को हम लोग मेजर करें
तो ये 360 डिग्री होगा। इसलिए 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जो है वो नॉर्थ पोल को इंडिकेट करता है, और इसी प्रकार से 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड जो है वो साउथ पोल को इंडिकेट करता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, बीचों बीच हमारा इक्वेटर है, और जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ रहे हैं 20 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 80 डिग्री नॉर्थ, और बीच में जो ब्लैक पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है वो है हमारा 90 डिग्री नॉर्थ, और इसे हम लोग कह सकते हैं नॉर्थ पोल। और इसी प्रकार से हम नीचे चले जाएं साउथ की तरफ, तो 90 डिग्री साउथ जब हम लोग चले जाएंगे तो वो हमारा हो जाएगा साउथ पोल। इसी प्रकार की जो पैरेलल लाइंस होती हैं जो कि इक्वेटर के साथ चलती हैं, उन्हें नॉर्थ लैटिट्यूड्स और साउथ लैटिट्यूड्स कहा जाता है। इसमें ये खास बात आपको ध्यान रखनी है, ये लाइंस हमेशा इक्वेटर के पैरेलल चलती हैं, कभी भी ये इक्वेटर को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। इसलिए हर एक लैटिट्यूड की जो वैल्यू है वो नॉर्थ और साउथ वर्ल्ड के साथ में आइडेंटिफाई की जाती है, और इन्हीं के लिए हम लोग एन और एस लेटर का यूज करते हैं। एन का मतलब नॉर्थ हो जाएगा और एस का मतलब साउथ हो जाएगा। जैसे कि चंद्रपुर जो कि महाराष्ट्र इंडिया में है, और उसी के साथ में बेलो होरिजोंट जो कि ब्राजील साउथ अमेरिका में है, ये दोनों इक्वेटर से 20 डिग्री लैटिट्यूड पे लोकेटेड है। लेकिन पहले वाला जो है, इसका मतलब हमारा महाराष्ट्र का जो चंद्रपुर है वो इक्वेटर के नॉर्थ में है, और बाद वाला ब्राजील का जो ये बेलो होरिजोंटे है, ये जो है वो 20 डिग्री साउथ में है। इसका मतलब आप आसानी से समझ पा रहे हैं कि 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड जो है वो अर्थ के अलग अलग हिस्सों पे हैं, और आसानी से इनकी सहायता से हम किसी भी प्लेस को लोकेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात और आपको जाननी है, जब आप फिगर 2.2 में देखेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि इक्वेटर से जिस प्रकार से हम लोग दूर जाएंगे तो ये जो पैरेलल्स है, ये पैरेलल्स के जो लैटिट्यूड्स है उनकी साइज जो वो है डिक्रीज होती जाएगी। चलिए मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इक्वेटर को, तो इक्वेटर की जो लाइन आपको दिखाई दे रही है जो कि टुकड़ों में बटी हुई है, ये हमारे अर्थ पे जो लाइन है वो सबसे लंबी लाइन है। लेकिन अब हम 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ की तरफ जाएंगे तो ये जो लाइंस है उनकी लेंथ जो होगी वो थोड़ी छोटी हो जाएगी, और 40 डिग्री इसी प्रकार से और छोटी हो जाएगी, 60 डिग्री और छोटी हो जाएगी, 80 डिग्री और छोटी होती जाएगी। यही मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि इक्वेटर से जब ये लैटिट्यूड्स जो हैं जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो इनकी जो लेंथ है वो डिक्रीज होती जाएगी या कम होती जाएगी। इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, चलिए इनके बारे में हम लोग जानते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के पैरेलल हैं। इक्वेटर को 0 डिग्री से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, और उसके 90 डिग्री नॉर्थ में नॉर्थ पोल है और 90 डिग्री साउथ में साउथ पोल है। और इसी के साथ साथ में इंपॉर्टेंट 4 लैटिट्यूड पैरेलल्स होते हैं, उनको भी हम लोग जानते हैं। यहाँ पे डायग्राम में आप लोग आसानी से देख सकते हैं। पहला है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। दूसरा हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, उसका भी यही डिग्री है, 23.5 साउथ है। और उसी के साथ साथ में हमारा आर्कटिक सर्कल जो है वो 66 डिग्री नॉर्थ है, और अंटार्कटिक सर्कल जो है वो हमारा 66 डिग्री साउथ है। तो ये इमेजिनरी लाइंस जो है वो हमारे अर्थ पे बनाई गई है। सबसे बीच वाली जो लाइन है जिसे 0 डिग्री हम लोग कहते हैं वो हमारी इक्वेटर है, और ऊपर अगर हम लोग 23.5 नॉर्थ चले जाएंगे तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो जाएगी। इसी प्रकार से 23 डिग्री हाफ साउथ अगर हम लोग आ जाते हैं तो उसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। और अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से थोड़ा ऊपर हम लोग चले जाएंगे तो 66.5 डिग्री नॉर्थ जो है वो हमारा आर्कटिक सर्कल होगा। और उसी के जस्ट अपोजिट अगर साउथ पोल की तरफ हम लोग नीचे आएंगे तो 66.5 डिग्री साउथ जो है वो हमारा एंटार्क्टिक सर्कल होगा।
और उससे आगे हमारे फ्रिजिड जोन है जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों में हमें देखने को मिलते हैं। इनके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, अर्थ के हमारे जो हीट जोन्स हैं उनके बारे में हम लोग जानते हैं। मिड डे का सन एकदम सीधी अपनी किरणें सभी लैटिट्यूड्स पे डालता है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होते हैं। इसी कारण से ये जो एरिया है वो मैक्सिमम हीट को रिसीव करता है और इस एरिया को टोरिड जोन कहा जाता है। जैसा कि आपको टॉर्च के साथ में यहाँ दिखाया जा रहा है कि टॉर्च से सीधी किरणें जो है वो एक कार्डबोर्ड पे पड़ रही है और ये बहुत ही ज्यादा एक्सेस हीट देती है क्योंकि ये बिल्कुल डाइवर्टेड नहीं है। मिड डे का सन जो है वो कभी भी अन्य लेटिट्यूड्स पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से दूर है उन पे सीधा नहीं आता है। यहाँ पे जो सनरेज का एंगल है वो पोल्स की तरफ जब हम जाते हैं तो धीरे धीरे एंगल जो है वो डिक्रीज हो जाता है और इसी के कारण से हमारे जो आर्टिक सर्कल है और एंटार्क्टिक सर्कल है वहां पे सूर्य की रोशनी जो है वो कम होती है और टेढ़ी गिरती है और इसी के कारण से ये जो एरियाज हैं उनमें हीट कम होती है और इनको टेम्परेट जोन्स कहा जाता है क्योंकि वहां का टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट होता है। आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में और उसी प्रकार से एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में बहुत कोल्ड होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे सन बहुत ज्यादा नहीं उगता है और यहाँ पे जब सन उदय होता है तो उसकी रेज जो है वो स्लैंटिंग यानी टेढ़ी होती है और यहाँ पे हीट कम मिलती है। इसीलिए इन एरियाज को फ्रिजिड जोन, फ्रिज से बना फ्रिजिड, इसका मतलब वेरी कोल्ड, बहुत ठंडे जोन इनको कहा जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। अब किसी भी जगह की पोजीशन को हम लोग फिक्स करना चाहते हैं तो हमने लैटिट्यूड्स के बारे में जान लिया है। लैटिट्यूड से हम लोग आसानी से उसको फिक्स कर सकते हैं। लेकिन टोंगा आइलैंड जो कि पैसिफिक ओशन में है और मॉरिशस आइलैंड जो कि इंडियन ओशन में है, ये दोनों 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे हैं। अब इन दोनों को एक साथ में कैसे हम लोग लोकेट करेंगे, इसके लिए हमें और ज्यादा प्रिसाइजली, माइन्यूटली इनको लोकेट करना होगा। अब हमें क्या करना होगा, हमें ये जानना होगा कि ये कितने ईस्ट हैं या कितने वेस्ट हैं किसी विशेष लाइन से। ठीक है, तो ये जो विशेष लाइन होगी रेफरेंस वाली, इनको हम लोग क्या कहने वाले हैं, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। चलिए जानते हैं इनके बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया, इन लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, और इनका जो डिस्टेंस बीच का रहता है उन्हें लॉन्गिट्यूड की डिग्रीज में हम लोग मेजर करते हैं। हर एक डिग्री जो है वो बाद में मिनट्स में और मिनट्स सेकंड्स में डिवाइड होते हैं। बहुत सारे यहाँ पे सेमी सर्कल्स होते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे ये पोल्स की तरफ चले जाते हैं तो जीरो पहुंच जाते हैं और वहां पे जाके सारे मेरिडियंस मिल जाते हैं। यहाँ पे ये बात आपको ध्यान रखना है कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। इस सामने वाले डायग्राम में आप लोगों को लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स दोनों दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको फिर से रिमाइंड करवा रहा हूँ, इक्वेटर जो हमारे बीचों बीच है उसकी जो पैरेलल लाइंस है वो हमारे लैटिट्यूड्स है, लेकिन आपको ये जो सीधी लाइनें दिखाई दे रही है प्राइम मेरिडियन के जो सीधी साथ में चल रही हैं, ये सारी लाइनें हमारी लॉन्गिट्यूड्स हैं और इनको आसानी से हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं और इन लॉन्गिट्यूड्स की सहायता से आसानी से हम लोग कोई भी जगह जो 20 डिग्री साउथ पे लोकेटेड हो उसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मेरिडियंस को नंबर करना या उनको नाम देना बड़ा मुश्किल था, इसलिए सारे कंट्रीज ने मिलकर ये सोचा कि ये जो है काउंटिंग यहाँ जो है वो मेरिडियन की ग्रीनविच से होनी चाहिए, जहां की ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है। इसी कारण से इस मेरिडियन को प्राइम मेरिडियन कहा जाता है, जैसा कि आप लोग डायग्राम में आसानी से देख सकते हैं। और इसकी जो वैल्यू है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है और ये ईस्ट की तरफ और वेस्ट की तरफ 180 डिग्री तक
चली जाती है। प्राइम मेरिडियन और 180 डिग्री मेरिडियन हमारी अर्थ को दो बराबर भागों में बांटते हैं। उसका एक हिस्सा ईस्टर्न हेमिस्फीयर होता है और दूसरा हिस्सा वेस्टर्न हेमिस्फीयर होता है। जिस प्रकार से हमारा इक्वेटर हमारी अर्थ को दो हिस्सों में बांटता है, जिसे हम लोग सर्दर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, उसी प्रकार से हमारा प्राइम मेरिडियन जो है वो भी हमारी अर्थ को दो हिस्सों में बांटता है, जिसे हम लोग ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। इसलिए ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो ईस्टर्न वाले ई को इंडिकेट करते हैं और वेस्टर्न वाले डब्ल्यू को इंडिकेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बात जानना बड़ी ही इंटरेस्टिंग है कि 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट जो है वो एक ही लाइन पे हैं। अब चलो ये जो आपको सामने पैरेलल लैटिट्यूड्स और मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड का जो ग्रिड दिखाई दे रहा है उसको देखते हैं। अब यहाँ पे किसी भी जगह को आप आसानी से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स की सहायता से बता सकते हैं। जैसे आपको आसाम में धुबरी नाम की एक जगह देखनी है जो 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे है और 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे है, तो आप आसानी से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि अब आपको लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स जो है वो दोनों पता है। नीचे आपको एक ग्राफ जैसा फिगर दिखाई दे रहा है, उसके अंदर से आप आसानी से किसी भी स्थान के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड देख के उसे लोकेट कर सकते हैं। लॉन्गिट्यूड और टाइम, किसी भी जगह का जो टाइम मेजर करने का सबसे अच्छा तरीका है वो है अर्थ, मून और प्लैनेट्स का मूवमेंट। सन जो है वो रेगुलरली राइज करता है और सेट करता है और इसी कारण से नेचुरली सब लोग सन को सबसे अच्छा टाइम कीपर मानते हैं। लोकल टाइम को हम लोग आसानी से पहचान सकते हैं जब सन हमारे ऊपर सबसे ज्यादा सीधा होता है तो दोपहर होती है और सनराइज और सनसेट के समय आप जानते हैं कि सन जो है वो हमारे ऊपर सीधा ना होने के बजाय थोड़ा टेढ़ा हमें दिखाई देता है। हमारे ग्रीनविच का जो प्राइम मेरिडियन है उस पे सन जो है वो स्काई में हाईएस्ट पॉइंट पे होता है और अन्य जो जगह है वहां पे मिड डे या नून में थोड़ा बहुत ये टेढ़ा होता है। जिस प्रकार से अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, तो ये जो प्लेसेज होते हैं ग्रीनविच वाले वो ग्रीनविच टाइम से पहले या आगे होते हैं। अर्थ जो है वो अलग अलग तरीके से इन चीजों को कैलकुलेट करती है। हमारी अर्थ जो है वो 360 डिग्री रोटेट करती है लगभग 24 आवर्स में। इसका मतलब 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री। इसलिए जब भी ग्रीनविच पे दोपहर के 12 बजते हैं तो ग्रीनविच के ईस्ट में 15 डिग्री होगा, तो 15 को अगर 4 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 मिनट्स हो जाएगा। इसका मतलब ईस्ट में उस समय पे टाइम जो है वो 1 घंटा आगे रहेगा, जबकि वेस्ट की अगर बात करें तो वेस्ट में क्या होगा, कैलकुलेशन तो यही रहेगा 60 मिनट्स का, लेकिन वहां पे 60 मिनट्स पीछे होगा तो वहां पे 1 घंटा कम समय होगा, तो वहां पे 11 बजेंगे और जबकि ईस्ट में हमने देखा है 1 बजेंगे। किसी भी स्थान पे हम लोग 12 ओ क्लॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए सन की सहायता से जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे होता है आराम से समय को मिला सकते हैं, क्योंकि सन जब हाईएस्ट पॉइंट पे होता है तब हमारा मिड डे होता है। किसी भी घड़ी के द्वारा ये जो समय बताया जाता है वो वहां का लोकल समय होता है, लेकिन अलग अलग जगहों के लिए ये समय जो है वो बिल्कुल अलग अलग भी होता है। ये कैसे होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। क्या हमारा कोई स्टैंडर्ड टाइम है? अलग अलग जगह के जो समय होते हैं उनको अलग अलग तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारा इंडिया बहुत बड़ा देश है और उसमें एक जगह जब सूर्य उदय होता है और इंडिया के दूसरे छोर पे जब सूर्य उदय होता है उसमें बहुत बड़ा अंतर होता है, लेकिन उन दोनों अंतर को मिटाने के लिए और समान समय के साथ में हम लोगों को चलने के लिए हम एक विशेष प्रकार के स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो करते हैं और इसी टाइम को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है। और हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है
वो है 82 डिग्री ईस्ट। और हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को इसलिए फॉलो करते हैं कि हमारे देश के अंदर जितने भी कामकाज हैं, जितने भी ट्रेन के टाइम टेबल हैं या और भी अन्य कामों के जो टाइम टेबल हैं, वो हम लोग एक साथ में कर सकें। इसी कारण से कहीं पे सूर्य उदय या सुबह की शुरुआत जल्दी होती है और कहीं पे सूर्य उदय या सुबह की शुरुआत थोड़ी लेट होती है। कबीर जो है भोपाल के पास में एक छोटे से टाउन में रहता है। वह अपने फ्रेंड आलोक को कहता है कि वो आज रात को सो नहीं पाएंगे क्योंकि वहां पे इंडिया और इंग्लैंड का डे एंड नाइट क्रिकेट मैच चल रहा है जो लगभग 2 बजे लंदन में स्टार्ट होगा। इसका मतलब है कि ये मैच जो है वो इंडियन टाइम के हिसाब से लगभग 7:30 बजे स्टार्ट होगा और लेट नाइट तक खत्म होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया और इंग्लैंड का जो टाइम है उसमें बहुत अधिक डिफरेंस है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इंडिया जो अपना टाइम है वो 82.30 डिग्री ईस्ट के अनुसार डिसाइड करता है, लेकिन ब्रिटेन जो है वो अपना टाइम अलग तरीके से डिसाइड करता है। इसी कारण से जब हमारे यहाँ पे शाम के 7:30 बजे होते हैं तो वहां पे 2 बजे होते हैं जो कि दोपहर के होते हैं। कुछ कंट्रीज के लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए उनका एक से अधिक स्टैंडर्ड टाइम होता है। जैसे कि रशिया में लगभग 11 स्टैंडर्ड टाइम है। अर्थ जो है वो 24 आवर टाइम जोन्स जो है उनमें बांटी गई है और हर एक जोन जो है वो लगभग 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कवर करता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। इस सब्जेक्ट के अन्य वीडियोस देखने के लिए और साथ ही साथ इस क्लास के अन्य सब्जेक्ट्स को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।